कुछ लोगों को कॉन्फिडेंस नहीं होता कि वो किसी से बातचीत कैसे करें या किसी से अपनी कोई बात कैसे मनवाएं। तो आज मैं आप लोगों को कुछ ऐसी टिप्स बताऊंगी कि आप लोगों ने खुद को इम्प्रूव कैसे करना है या फिर आप लोगों ने किसी से बात कैसे करनी है। आप लोगों ने यह नहीं सोचना कि वो क्या सोचेगा या उसको क्या लगेगा या फिर वो मेरे बारे में क्या सोचेगा या उसको कोई बात बुरी ना लग जाए तो वो मेरे साथ नाराज़ ना हो जाए। जब आप लोग इन टिप्स के ऊपर अमल करेंगी ना तो इंशाल्लाह कभी भी आप लोग खुद को दूसरों के सामने ना तो डिग्रेड कर पाएंगी और ना ही कोई आप लोगों को ये कहेगा कि आप में तो बात करने का कॉन्फिडेंस नहीं है या फिर आप लोगों को किसी से बात करना नहीं आता। तो स्टार्ट कर लेते हैं आज का मोटिवेशनल व्लॉग। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल, वेलकम माय यूट्यूब फैमिली। हाउ आर यू? आई एम फाइन एंड आई होप you will be fine. My today's topic is 6 tips to improve your conversation, your communication skills। कि आप लोग अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स को किस तरह से इम्प्रूव कर सकते हैं, उसके लिए 6 टिप्स मैं आज आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। नंबर 1 टिप इज़ बी वेरी रिलेटेबल, यानी कि आप लोगों ने रिलेटेबल रहना है, यानी कि जैसे लोग हैं वैसा ही आपने बन जाना है। जैसा लोग आप लोगों को देखना चाहते हैं या फिर जैसा लोग चाहते हैं कि आप उनके साथ चलें या उनके साथ बातचीत ऐसी करें, जिस तरह की गुफ्तगू वो चाहते हैं आप उस तरह की करें। जैसे कि हंसी मजाक सिर्फ आप उन लोगों के साथ ही करें जो कि हंसी मजाक को पसंद करते हैं या फिर आप लोगों के साथ वो कभी कभार हंसी मजाक करते हैं। ऐसे लोगों के साथ कभी भी आप लोगों ने ऐसी बातें नहीं करनी जो कि उन बातों को या उन हरकतों को पसंद नहीं करते। वो आदत आप लोगों ने बिल्कुल अपने सामने नहीं लानी, उन लोगों के सामने जो कि इस आदत को बुरा समझते हैं, जिनको वो चीज़ें पसंद नहीं हैं। तो जैसे लोग होते हैं वैसा आप लोगों ने बनने के लिए खुद को आपने खुद मॉडिफाई करना है, और ताकि आप लोग दूसरों को अच्छे लगें और वो आप लोगों के साथ आगे भी चलना पसंद करें। नंबर 2 पॉइंट इज़ लिसनिंग, यानी कि आप लोगों ने ऐसा करना है कि जब भी आप लोग दूसरों की बात को ज़्यादा तवज्जो से, ज़्यादा अटेंशन से सुनते हैं ना, वो आप लोगों को ज़्यादा वैल्यू करते हैं। आप लोगों की ज़्यादा अहमियत, ज़्यादा कदर और ज़्यादा जो अहमियत है ना, उसी वक्त बढ़ती है जब आप लोग दूसरों को बोलने का मौका देते हैं और आप उनकी बात को बड़े ध्यान से सुनते हैं। आप लोगों ने सुना होगा, अ गुड लिसनर इज़ अ वेरी गुड स्पीकर, कि एक जो अच्छा लिसनर होता है वही एक अच्छा स्पीकर हो सकता है। जब किसी की बात को आप लोगों ने अच्छे तरीके से सुना होगा, उसके इम्पोर्टेंट पॉइंट्स आप लोगों के माइंड में रहे होंगे, कुछ ऐसी बातें होंगी जो कि आप लोगों के दिल को छू गई होंगी या फिर आप लोगों को बहुत ज़्यादा अच्छी लगी होंगी, तो वो आप लोगों को काफ़ी ज़्यादा मोटिवेट करेंगी और आप लोग उसी तरह से उन लोगों के साथ ज़्यादा चलना भी पसंद करेंगे और वो लोग आप लोगों के साथ ज़्यादा बैठना, आपसे बात करना पसंद करेंगे, क्योंकि आपने उनकी बात को तवज्जो से सुना, आपने उनको टाइम दिया, वैल्यू दी और उनकी बात को सराहा। तो आप लोगों के से जब भी वो कोई बात कर रहे हों तो आप लोगों ने इंटरेस्ट दिखानी है कि आपको उनकी बात को सुनने में इंटरेस्ट है। यू आर इंटरेस्टेड टू लिसन देम, कि आप लोग उनकी बातों को सुनने के लिए इंटरेस्टेड हैं और आप लोगों को उनकी बात में दिलचस्पी है। आप जानना चाहते हैं कि वो चीज़ जो बात वो आप लोगों को बता रहे हैं उसमें आगे क्या हुआ। ठीक है? तो ये सारी बातें आप लोगों ने ज़रूर सुननी है, इसके ऊपर अमल करना है। नंबर 3 पॉइंट इज़ यूज़ इंग्लिश वर्ड्स, यानी कि सामने वाला अगर आपके साथ इंग्लिश में बात कर रहा हो ना, तो आप लोगों ने कोशिश ये करनी है कि आप लोग भी इंग्लिश की वर्डिंग यूज़ करें। अगर वो ऑल टू ऑल इंग्लिश में बात कर रहा है, तो अगर आपको भी इंग्लिश आती है, इंग्लिश लैंग्वेज आप लोगों को एक्सपर्ट हैं आप उसमें बोलने में, तो आप लोगों ने भी इंग्लिश में बात करनी है, उनको आंसर करना है, ताकि उनको पता चले कि आप लोग भी इंग्लिश बोल सकते हैं। आप अंडरस्टैंड करते हैं इस बात को कि आज के वक्त का तकाजा ये है कि आप लोगों के साथ कोई जैसा कर रहा हो वैसा ही करें। जैसे कोई आप लोगों के साथ बात कर रहा हो, आप लोग भी उन्हीं के माहौल में ढल जाएं। आप लोग खुद को उनके माहौल में डालेंगे, तभी वो आप लोगों से कुछ सीखेंगे। अगर वो आपके साथ अच्छा कर रहे हैं तो अच्छा करें, उनसे भी ज़्यादा अच्छा करें। लेकिन अगर वो आपके साथ बुरा कर रहे हैं तो कम से कम अगर उनके साथ बुरा नहीं करना तो इग्नोर ज़रूर करें। ठीक है? जब आप इग्नोर करेंगे ना, तो इंशाल्लाह वो खुद ब खुद आपके बारे में सोचेंगे और ये सोचेंगे, ये सोचने पे मजबूर हो जाएँगे कि आप लोगों के साथ उन्होंने बात किस तरह से करनी है। अच्छा, ये पेरेंट्स हमारे घर में गेस्ट आए हुए हैं और ये इन्होंने आज इंशाल्लाह चले जाना है, तो आप लोगों ने दुआ करनी है कि ये बातें करने लग जाएँ अभी, ताकि ये बोलते नहीं हैं।
अच्छा तो उसके बाद नंबर 4 पॉइंट इज़ यूज़ बॉडी लैंग्वेज। जब भी आप लोग बोल रहे हो ना, तो अगर आपका बोलने का अंदाज़ अच्छा हो, तो अगर बात जो आप कर रहे हैं वो इम्पोर्टेंट ना भी हो, तो अब तब भी लोग आप लोगों की बात सुनेंगे, आप लोगों की तरफ मुतवज्जे होंगे और आप लोगों की जो बात आप कर रहे हैं या फिर जो कुछ भी आप लोग बता रहे हैं ना, उसको सुनना चाहेंगे और उनका दिल होगा कि आप और बात करें। क्योंकि आप लोगों की बॉडी लैंग्वेज इतनी अच्छी होगी, आप लोगों की कम्युनिकेशन स्किल्स इतनी स्ट्रांग होंगी कि वो खुद ही दूसरों को अट्रैक्ट करेंगी और वो चाहेंगे कि वो आप लोगों की बात मुकम्मल सुने और उसके अलावा भी आप लोग अगर उसको चीज़ को एक्सप्लेन भी करते हैं या फिर फ़िज़ूल ही बात कर रहे हैं, लेकिन आप लोगों की बॉडी लैंग्वेज इतनी अच्छी है, यू आर वेरी कॉन्फिडेंट एंड यू आर स्पीकिंग वेरी एफिशिएंटली, देन दे विल लिसन टू यू वेरी केयरफुली। और आप लोग यकीन करें, जब आप लोग अच्छे तरीके से बोल रहे होंगे या फिर दूसरों को सेटिस्फाई कर पाएंगे या फिर बॉडी लैंग्वेज ही इतनी अच्छी स्ट्रांग होगी, तो आप लोगों की बात को क्यों नहीं सुना जाएगा और क्यों अहमियत नहीं दी जाएगी। माय नंबर 5 पॉइंट इज़ कॉन्फिडेंस इज़ सुपर अट्रैक्टिव। यानी कि जो कॉन्फिडेंस होता है वो सुपर अट्रैक्टिव चीज़ है। अगर आप लोग कॉन्फिडेंट हैं, आप लोग बड़े तरीके से, बड़े अच्छे तरीके से बातचीत कर सकते हैं और आप अपनी कोई भी बात सामने वाले के सामने रख सकते हैं या फिर अगले को आप इतना इम्प्रेस कर पाते हैं कि आपने अपने पॉइंट को अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किया है, अच्छे तरीके से बता लिया है, तो ज़ाहिरी बात है वो तो आपसे इम्प्रेस होंगे। और जब आप इतने कॉन्फिडेंट होकर कोई बात कर रहे होंगे, तो ज़ाहिरी बात है आप अपने जो सामने बैठा है उसके ऊपर अपना अच्छा तासुर, अपना पॉजिटिव इम्पैक्ट लाजमी छोड़ेंगे। तो आप लोगों ने ऐसा करना है कि कॉन्फिडेंस के साथ बात करनी है, चाहे बात जो भी हो। आपने ये नहीं सोचना कि उसको बुरा ना लग जाए या वो मुझसे नाराज़ ना हो जाए या फिर पता नहीं मैं ये बात करूँगी तो क्या होगा, या फिर पता नहीं उन लोगों को कैसा लगेगा। ये जो पता नहीं और ये होगा, वो होगा, ये जो सारी चीज़ें हैं ना, ये आप लोगों ने ज़हन से जब निकाल देनी है ना, तब आप लोगों के कम्युनिकेशंस काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होंगी और आप लोगों की जो कम्युनिकेशन स्किल्स हैं वो बेटर तौर पे इन्हेंस होके सामने आएंगी और आप लोगों को भी पता चलेगा कि आप कितने कॉन्फिडेंट हैं और आप अपनी कोई भी बात किसी के सामने बासानी डिस्कस कर सकते हैं और उनके साथ अपना कोई भी प्रॉब्लम जो है शेयर कर सकते हैं। नंबर 6 पॉइंट इज़ कंसिडर अप्रिशिएट अदर्स। यानी कि आप लोगों ने दूसरों को अप्रिशिएट ज़रूर करना है। अगर किसी ने कोई अच्छा काम किया है, कोई अच्छी स्किल है किसी के अंदर या फिर कोई आप लोगों के साथ अपनी कोई बात, कोई अचीवमेंट शेयर करता है, तो आप लोगों ने उसको अप्रिशिएट ज़रूर करना है। आपने देखा होगा कि बहुत से लोग कंजूसी करते हैं इस बात में कि अगर हमने इसको अप्रिशिएट कर दिया तो ये और ज़्यादा कॉन्फिडेंट ना हो जाए या फिर इसको और ज़्यादा पुरएतमाद ना हो जाए ये कि कहीं मैं इतना अच्छा काम कर लेती हूँ या मेरे अंदर तो कोई टैलेंट है या फिर मेरे काम को तो लोग इतना पसंद करते हैं। तो बहुत से लोग सिर्फ इस वजह से दूसरों को अप्रिशिएट नहीं करते कि वो कहीं सक्सेसफुल ना हो जाएं या फिर वो अपने किसी काम को बहुत ज़्यादा अच्छे तरीके से निखारने ना लग जाएं। तो ये जो सारी चीज़ें हैं ना, ये आप लोगों ने अपने ज़हन में रखनी है कि दूसरों को एप्रिशिएट लाज़मी करना है। आपने उन लोगों में शामिल होना है कि एप्रिशिएट करने वाले बने, यानी कि दूसरों की तारीफ़ करने वाले बने, दूसरों को उनकी काबिलियत बताने वाले बने। उनको बताएँ कि आपके अंदर कुछ टैलेंट है। अगर आप काम अच्छा कर रहे हैं तो आप उनको काम के बारे में बताएँ। अगर उनके बोलने का तरीका अच्छा है, आपको अंदाज़ पसंद आता है उनके बोलने का या उनकी कम्युनिकेशन स्किल्स आपको इतनी स्ट्रॉन्ग लगती हैं, इतना अच्छा आप लोगों के ऊपर वो एक इम्पैक्ट छोड़ते हैं, तो उसको भी बताएँ। यानी कि एप्रिशिएट करना सीखें। ये भी एक कम्युनिकेशन स्किल्स की जो एक ट्रिक होती है, एक टिप होती है जो कि एक अच्छे लोगों में होती है। तो ये आप लोगों में लाज़मी होनी चाहिए। अब देख लें, मुझे अल्हम्दुलिल्लाह इस चैनल के ऊपर काम करते हुए ये 4th मंथ जा रहा है। तो जितने भी लोग मुझे एप्रिशिएट करते हैं ना, मैं उनका सबका तहे दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ। और एक अंकल हैं, जर्मनी से मुझे देखते हैं, उनका रियल नेम तो मुझे नहीं पता, शायद एडम है। और अंकल आपका बहुत शुक्रिया, आप मेरे हर व्लॉग को अप्रिशिएट करते हैं, आप की तारीफ़ का बहुत शुक्रिया, दिल खोल के तारीफ़ करते हैं मेरे हर व्लॉग की, जितने भी मैं टिप्स लगाती हूँ उनकी। और बहुत सी ऐसी बहनें हैं जिनके ऊपर मैंने स्पेशल वीडियोस भी बनाने का बनाई हुई भी हैं, बल्कि शायद 1-2 और आगे भी इंशाल्लाह बनाऊँगी। आप लोगों का भी बहुत शुक्रिया जो लोग मेरे काम को अप्रिशिएट करती हैं और मुझे मज़ीद काम करने के लिए मोटिवेट करती हैं। आप सबको अल्लाह ताला बहुत ज़्यादा खुश रखे, खुशियाँ दे, खुशहाल रहें, आबाद रहें और अल्लाह ताला आपको सेहत वाली लंबी ज़िंदगी अता फ़रमाए। व्लॉग अच्छा लगे तो ज़रूर मुझे कमेंट में बताइएगा, लाइक और शेयर भी कीजिएगा।